नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश चंद। अमरीश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए हम सभी लोग आज आर्थिक भूगोल का अगला प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज 201 से नियर अबाउट हम लोग कम से कम 275 मतलब 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और 75 क्वेश्चन सॉल्व इसलिए भी करेंगे क्योंकि हमारा परीक्षा में भी 75 क्वेश्चन आने वाला ही है। ठीक है, तो परीक्षा की डेट आ गई है, आप सभी लोग तैयारी में जुड़े होंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आपका अच्छा मार्क्स आएगा और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उसमें आप प्लस ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं 201 अर्थात अगले प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर है 201। इस 201 की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, नगरीयता एवं नगरीकरण में अंतर बताते हुए निम्नलिखित किस विद्वान ने कहा है कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है और जबकि नगरीयता एक दशा या परिस्थिति का पुंज है। ध्यान देंगे, प्रश्न को सही समझते हैं हम लोग। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जबकि नगरीयता एक दशा तथा परिस्थितियां का पुंज है। किसने कहा है? किसमें अंतर बताते हुए भाई? नगरीकरण और नगरीयता में। बंसल महोदय, किंग्सले डेविस, बर्गेल और ग्रिफिथ टेलर। तो जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन में से किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बर्गेल महोदय ने कहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा 202। इस 202 को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने का भी प्रयास करते हैं। 202, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय केंद्रों अर्बन सेंट्रल की संख्या कितनी थी? 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय केंद्रों की जनसंख्या कितनी थी? 3,969, 3,696, 3,966 और 3,699। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 3,696 जनसंख्या थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यूरोप में सन 1900 में इंग्लैंड, वेल्स, जर्मनी में अधिकांश जनसंख्या नगरीय थी। फ्रांस और स्वीडन सहित यूरोप के शेष देशों में कितने प्रतिशत से कम जनसंख्या नगरीय थी? तो 55% से कम, 50% से कम, 65% से कम और 60% से कम। तो जनसंख्या ऑप्शन नंबर बी 50% से कम जनसंख्या थी, नगरीकरण थी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन 204 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। और 204 क्या कह रहा है? मेसोपोटामिया, ध्यान देंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता आप सुने होंगे। इसमें बेबीलोन और सुमेरिया की सभ्यता होती है जो वर्तमान में इराक है। में ऊर केनल की यात्रा से पूर्व अब्राहम द्वारा बसाया गया नगरीय अधिवास था जो लगभग किस ईसा पूर्व बसाया गया था? 1700, 1900, 1800, 1900 और 2000। तो किस ईसा पूर्व बसाया गया था भाई? 1800 ईसा पूर्व बसाया गया था। किसके द्वारा बताया गया था? अब्राहम द्वारा बसाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा 1999 में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती थी? 43%, 53%, 63% और 77%। तो जी हाँ दोस्तों, कितना था? 43% थी जनसंख्या हमारा जो नगरों में निवास करती थी। कब? 1990 के दशक के बाद या पहले। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा 206। इस 206 को हम लोग ध्यान से समझते हैं। चीन की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है? 52%, 55%, 57%, 59%। तो कितनी है चीन की जनसंख्या नगरीकरण? 52% है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 207। नगरीकरण के विकास में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक निम्न में से कौन सा है? औद्योगिकरण, बेरोजगारी, आधुनिकता या ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी।
नगरीकरण का विकास ध्यान देंगे, नगरीकरण में विकास तो नहीं होगा, ठीक है ना। नगरीकरण में बेरोजगारी नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरा देखेंगे डी वाला ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा, जब नगरीकरण है तो ग्रामीण तो हो नहीं सकता। आधुनिकता और औद्योगिकरण होगा, लेकिन इसमें से सुटेबल कौन होगा, औद्योगिकरण होगा, क्योंकि जब तक उद्योग नहीं होगा पूर्ण रूप से नगर विकास नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और अगला क्वेश्चन है 108। इस 108 208 को देखते हैं। नगरीकरण का उद्गम प्रागैतिहासिक काल में आज से लगभग 10,000 उद्भव कब हुआ था भाई? नगरीकरण का उद्भव कब हुआ था? 10,000 वर्ष पूर्व, या 12,000 वर्ष पूर्व, 14,000 वर्ष पूर्व, या 16,000 वर्ष पूर्व। ध्यान देंगे, कह रहा है नगरों का उद्गम उद्भव कब हुआ था? आज से लगभग। तो आज से लगभग कितने वर्ष पूरा हुआ था भाई? 10,000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 209। 1800 के बाद से नगरीकरण में वृद्धि की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे तो इनमें भारी वृद्धि हुई है, या किस सन से इनमें भारी वृद्धि हुई है? 1920 से, 1930 से, 1940 से, 1950 से। कब जनसंख्या में वृद्धि तेजी से वृद्धि हुआ है भाई? 1950 में, ठीक है ना। कब जनसंख्या बढ़ी भाई? 1950 में, जब सभी देशों में महामारियों पर रोकथाम कर लिया गया, अनावश्यक बाढ़ आपदाओं पर नियंत्रण कर लिया गया, और जब खाद्य पदार्थ में वृद्धि हुई तो जनसंख्या ऑटोमेटिक वृद्धि करने में अधिक हो गई। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1950। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 210 होगा, और इस 210 को देखिए आप लोग ध्यान से। एशिया के किस नगरों में, एशिया के अधिकांश नगरों में कुल मिलाकर नगरीकरण कितना प्रतिशत है? एशिया का जो क्षेत्र है, एशिया एक महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में कुल मिलाकर के नगरीकरण का कितना प्रतिशत है? 50% से कम, 50% से अधिक, 50% है, या 50% से अधिक, 55% से अधिक है? तो ध्यान देंगे, जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में 50% से कम नगरीकरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 211 की बात करते हैं। यूरोप में सर्वाधिक नगरीकरण की नगरीय वृद्धि की अवस्था है। यूरोप में सर्वाधिक नगरीय वृद्धि की अवस्था है 1773 के पश्चात पाई जाती है, 1775 के पश्चात पाई जाती है, 1777 के पश्चात पाई जाती है, या 1769 के पश्चात पाई जाती है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो यूरोप में नगरों में सर्वाधिक वृद्धि की अवस्था हुई थी वह 1779 ईस्वी के पश्चात हुई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं 212, और 212 को हम लोग देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह बताया कि गांवों से नगरों की जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है? गांव से जो लोग नगर में आते हैं उसी को हम लोग कहते हैं नगरीकरण, ठीक है ना। जी.टी. ट्रवार्था ने कहा था, ग्रिफिथ टेलर ने कहा था, फिंच ने कहा था, स्पाइकमैन ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था? ग्रिफिथ टेलर ने कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 213 की बात करते हैं। 1991 के अनुसार भारत में नगरीकरण कब हुआ था, या कितना प्रतिशत हुआ था? 1991 में भारत में नगरीकरण कितने प्रतिशत हुआ था? 55% है, 45% है, 35% है, या 25% है? तो 1991 के अनुसार भारत में नगरीकरण 25% है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट सर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं।
214 देखते हैं और 214 को हम लोग ध्यान समझते हैं। 1950 में विश्व की जनसंख्या 21% नगरों में निवास करता था। सन 1970 ध्यान देंगे, 50 में 21%, तो 70 में 20 वर्ष में यह प्रतिशत कितना बढ़ गया, ठीक है ना, 55% हो गया, 38% हो गया, 28% हो गया, 30% हो गया। तो कितना हो गया भाई, 28%। अर्थात 1950 में 21%, तो 1970 में कितना हो गया भैया, 28% हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 15 की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य रूप से किस दशक में नगरीय बना, किस दशक में नगरी बना, कौन भाई, यूएसए। 1880 से 1890 के बीच में, 1890 से 1900 के बीच में, 1910 से 1920 के बीच में, 1920 और 1940 के बीच में। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वह 1910 और 1920 के बीच में नगरीकरण बना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 216 की बात करते हैं हम लोग। 1880 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या का केवल 2.4% भाग नगरी था। 1900 में बढ़कर कितना हो गया, आइए देखते हैं। 10.2%, 9.2%, 8.2% और 7.2%। ध्यान देंगे 1880 में, ध्यान देंगे 1880 में कितना था भाई, 2.4। 20 वर्ष में कितना बढ़ गया, यह 9.2% हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 217 की बात करते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण था, 55%, 65%, 75% और 85%। भारत की बात किया जाए तो भारत आज भी ग्रामीण देश कहलाता है। भारत क्या कहलाता है, भारत भाई एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश ग्रामीण क्षेत्र में की जाती है। तो आज भी मतलब 1981 के 91 में वह 75% था, लेकिन आज वर्तमान की बात किया जाए तो 65% नगरीकरण अभी भी ग्रामीण एरिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 218 की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां नगर की आकारिकी के वर्तमान रूप को निर्धारित करती है, कौन सी शक्तियां, ध्यान देंगे, आकारिकी की वर्तमान निर्धारित करती हैं। केंद्रोन्मुखी शक्तियां, अपकेंद्री शक्तियां, स्थानात्मक विभिन्नीकरण की शक्तियां, उपरोक्त सभी। तो ध्यान देंगे नगरों की जो आकारिकी के निर्धारित रूप करती है वो निर्धारित किससे होती है, इन सभी से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 219 को हम लोग ध्यान से देखते हैं और इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित किस विद्वान ने अपने सिद्धांत में पूरे नगर को एक वृत्त माना, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस विद्वान ने अपने सिद्धांत में पूरे नगर को एक वृत्त माना, उसके विभिन्न क्षेत्रों को खंड के नाम से संबोधित किया। ऐसे कौन है, उल्मान है, बर्गेल है, गैरिसन है या होमर हायट है। तो होमर हायट महोदय ने अपने सिद्धांत में एक वृत्त माना और इस वृत्त में सभी को क्रम से 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 नंबर तक जो जो कुछ रहा उसमें उन्होंने माना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 220 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित किन नगरों में सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले लोग रहते हैं, सांस्कृतिक नगर में, राजनीतिक या प्रशासनिक नगर में, व्यापारिक नगर में या मिश्रित नगर में। ध्यान देंगे जो सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं वो कहाँ रहेंगे, जहाँ पर सरकार उनकी व्यवस्था होगी, तो कहाँ होगी, राजनीतिक और प्रशासनिक नगर में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। आइए अगले दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस अगले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान समझते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 221, CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना, केंद्रीय व्यापार खंड को शिकागो में निम्न में से क्या कहते हैं? ध्यान देंगे, CBD को शिकागो में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? गोल्डन टेम्पल कहते हैं, या रिहायशी एवं केंद्रोन्मुख कहते हैं, मतलब अप टाउन एंड डाउन टाउन एरिया कहते हैं, लूप कहते हैं, या मोटल कहते हैं। तो जो CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उस शिकागो में क्या कहते हैं? उसको लूप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन 222 क्या कह रहा है? कार्य एवं निवास स्थान, ध्यान देंगे, कार्य एवं निवास स्थान विचार सिद्धांत, वर्क एंड होम कंसेप्ट थ्योरी, ध्यान देंगे, वर्क एंड होम कंसेप्ट थ्योरी निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? कार्य व निवास स्थान विचार, के.एस. रोमे, गोबड़े ने, गौरीशन ने, C.D. हैरिस ने, उल्मैन ने। तो ध्यान देंगे, जो कार्य एवं निवास स्थान विचार सिद्धांत, वर्क एंड होम कंसेप्ट थ्योरी किसने दिया है? तो के.एस. रोमे गोबड़े ने दिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 223, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगरों की संख्या काफी कम होती है? ध्यान देंगे, निम्न में से किस प्रकार के नगरों में संख्या काफी कम होती है? मिश्रित कार्यों के नगर में, मनोरंजन नगर में, परिवहन नगर में, सांस्कृतिक नगर में। तो जो सांस्कृतिक नगर होते हैं वहाँ पर जनसंख्या कम होती है, क्योंकि यहाँ वर्कर नहीं पाए जाते हैं, मजदूर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान देते हैं, भिलाई, ओसाका, अंगस्टाउन, मैग्निटोस्को आदि नगर उदाहरण हैं। किसके नगर उदाहरण हैं? ये जो नगर दिए गए हैं ये किसके नगर? यदि आप देखें भिलाई लिखा हुआ है तो आप भिलाई से ही पकड़ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, औद्योगिक नगर, उत्पादन के केंद्र, प्राथमिक उत्पादन केंद्र के, व्यापारी केंद्र के, परिवहन केंद्र के। तो जो ये सभी नगर लिखे गए हैं वो इंडस्ट्रियल उत्पादन के केंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 225 को हम लोग देखते हैं। 225 क्या कह रहा है भाई? सकेंद्रीय वलय सिद्धांत के अनुसार श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक केंद्रीय व्यापारी क्षेत्र को चारों ओर से घेरता है, संक्रमण पेटी को चारों ओर से घेरता है, सशस्त्र रिहायशी मकानों का क्षेत्र अथवा मध्यम श्रेणी के लोगों के निवास को चारों ओर से घेरता है, या नगर को अभिगमन करने वाले लोगों को चारों ओर से घेरता है। ध्यान देंगे, जो सकेंद्रीय वलय सिद्धांत है वह क्या करता है? वह संक्रमण पेटी मतलब जोन ट्रांजिशन के चारों ओर घेरता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे दोस्तों हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 226 को ध्यान से देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार एक ही प्रकार के भूमि उपयोग के क्षेत्र नगर के में कई मिल सकते हैं? ठीक ना, खंड सिद्धांत, बहुनाभिकीय सिद्धांत, संयुक्त वृद्धि सिद्धांत, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। तो जहाँ बहुनाभिकीय सिद्धांत होते हैं वहाँ पर कई मार्ग आकर के मिलते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, इसे क्लास में सभी सिद्धांतों को विधिवत नोट कराया गया है, चित्र बना करके भी बताया गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप एक बार इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लास वाला टॉपिक आप एक बार उसको नोट कर लेंगे।